7 का मैथ है। करेंगे त्रिभुज और इसके गुण। हम लोग त्रिभुज के बारे में पहले समझे थे और इसके गुण के बारे में भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसका गुण क्या होता है। यहाँ पे देखो सिद्ध करना है, यानी सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज, यानी सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण। ये बाह्य कोण क्या होता है? जैसे ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, और एक भुजा को बीसी को जो है वो बिंदु डी तक बढ़ा दिए। तो डी तक बढ़ाने के बाद ये जो बाह्य कोण बना, बाहरी त्रिभुज के बाहर जो कोण बना 4, यही हमारा बाह्य कोण है। तो ये बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अभिमुख अंतः कोण समझिए कि देखिए अभिमुख अंतः कोण यानी ये बाह्य कोण है, और इस कोण के ये इसका जो पड़ोसी वाला कोण है उसको छोड़ के बाकी जो 2 कोण है उसके योग के बराबर होता है। ये हमको दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है? कि कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होता है, ये दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए प्रमाण में है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC को, ये भुजा BC जो हमारा है उसको BC को कहां तक बढ़ा दिया? बिंदु D तक बढ़ाया, बिंदु D तक बढ़ाया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, यानी ये कोण 4 जो है वो बाह्य कोण है, और कोण 1 और कोण 2 अभिमुख अंतः कोण है, अभिमुख अंतः कोण। अब सबसे पहले क्या है कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना? यानी त्रिभुज ए बी और सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, नहीं सॉरी, त्रिभुज एबीसी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये आपका समीकरण 1 है। आप पुनः यह भी जानते हैं कि कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर होता है 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म से होता है। और रैखिक युग्म क्या होता है कि 2 आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो, जैसे ये देखिए अर्धवृत्त बना रहा है, क्या बना रहा है? अर्धवृत्त बना रहा है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 आसन्न कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। इसलिए यह रैखिक युग्म से 180 डिग्री होगा। तथा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये हो गया आपका रैखिक युग्म। किससे हो गया? रैखिक युग्म से होगा। अब ये आपका समीकरण दूसरा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करना है? अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या कह रहा है? ये तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री है, और यहाँ पे दोनों कोण कोण 3 और कोण 4 का योग 180 है। तो राइट साइड में दोनों बराबर है, दोनों 180, इसका भी 180 इसका भी है।
तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? अगर ये राइट साइड दोनों बराबर है तो इसका लेफ्ट साइड दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। देखिए उसका लेफ्ट साइड में क्या था? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 था ना। कोण 1 2 और 3 तीनों कोण था। और इसका लेफ्ट साइड में क्या है इस समीकरण का? कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये क्या बोलते हैं प्लस कोण 3 अगर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा? कट जाएगा ना। अब क्या बचेगा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। यही हमारा सिद्ध होगा जो सिद्ध करना था हमें। हमें क्या सिद्ध करना था? ये हुआ कोण 4 के बराबर में, कोण 4 के बराबर में कोण 1 प्लस कोण 2 है। अतः जो ऐसे किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होगा।